बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के इस कालांश में हम बीए द्वितीय वर्ष का जो अपना प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य, उसके अंतर्गत हम कवि केशवदास द्वारा लिखी गई रामचंद्रिका की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। उसी क्रम में आज हम रामचंद्रिका का सुंदरकांड वाला पद लेते हैं जो सीता दर्शन प्रसंग से संबंधित है। वो पद इस प्रकार है। धरे एक बेणी मिली मैल सारी, मृणाली मनोपंख सो काढ़ी डारी, सदा राम नामे ररे दीन बानी, चहु और है राक्षसी दुखदानी। देखिए, हम संदर्भ और प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के सीता दर्शन प्रसंग से लिया गया है। अशोक वाटिका में सीता रावण के द्वारा नियुक्त राक्षसों से घिरी हुई है। उस समय वह अत्यंत चिंताग्रस्त एवं उदास दिखाई पड़ती है। तो उसी प्रसंग का इस पद में कवि केशवदास ने वर्णन किया है। कवि केशवदास जी कहते हैं कि विरह के कारण, दुख के कारण अत्यंत दुखी सीता ने अपने बाल नहीं संवार रखे, यानी उसके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, उनमें कंघी नहीं संभाल नहीं रखे। उनके सिर पर एक ही चोटी धारण कर रखी है और वह चोटी किस प्रकार की है? इधर उधर बिखरी हुई। इसके साथ ही मैल सारी, यानी उसने अपने शरीर पर केवल एक साड़ी धारण कर रखी है और वो भी कैसी है? गंदी है, मैली है। धरे एक बैनी मिली मैल सारी, यानी उनकी बालों की एक चोटी सिर पर उन्होंने धारण कर रखी है और जो साड़ी उन्होंने पहन रखी है वो बिल्कुल मैली है। वह उस समय कैसी लग रही है? यानी सीता जी उस समय कैसी लग रही है? मानो कमलनी को कीचड़ या जलाशय से निकालकर दूर फेंक दिया गया हो। मृणाली मनोपंख, पंख कहते कीचड़, या हम इसे जलाशय भी कह सकते हैं क्योंकि, और मृणाली है कमलनी जो किसमें खिलती है? कीचड़ में। तो वो ऐसी लग रही है मानो कमलनी को कीचड़ या जलाशय से निकालकर दूर फेंक दिया गया हो। काढ़ी यानी निकालना। सीता अत्यंत दुखी होकर हर समय सदा राम नामे ररे दीन बानी, यानी अत्यंत दुखी होकर हर समय अपने प्रियतम राम के नाम का रट लगा रखी है, यानी उसी को पुकार रही है। अपने प्रियतम श्री राम का वो बार बार स्मरण कर रही है। चहु और है राक्षसी दुखदानी। इसके साथ ही अशोक वाटिका में सीता जी के चारों ओर रावण के द्वारा जो नियुक्त है वो राक्षसियों ने उसे घेर रखा है, जो हर समय उसे कष्ट पहुंचाती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि अशोक वाटिका में सीता जी अत्यंत दुखी वाली स्थिति में रह रही है। तो हम बात करें यहाँ पर व्याख्या के बाद विशेष की, तो कवि केशवदास ने अशोक वाटिका में सीता जी की व्यथा का चित्रण अति भावपूर्ण किया है। जिस प्रकार कीचड़ या जलाशय से निकाली हुई कमलनी मुरझा जाती है, उसी प्रकार वहाँ पर सीता जी का मुख भी अत्यंत मुरझाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रियतम श्री राम से दूर हो गई है और राक्षसियों के द्वारा उसे कष्ट प्रदान किया जा रहा है, और इसी कारण वह अपने पति प्रभु श्री राम का बार बार इस नाम स्मरण कर रही है। दूसरा बिंदु होगा इसमें उत्प्रेक्षा और काव्यलिंग अलंकार का कवि केशव दास जी ने यहाँ पर प्रयोग किया है।
धन्यवाद।